आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। पीओके में भारत के बढ़ते दबाव से बौखलाया पाकिस्तान अब चालबाजी पर उतर आया है। पहली बार पाकिस्तान ने कश्मीर विवाद में चीन को घसीटकर एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान की ये चाल क्यों और इससे भारत की रणनीति पर क्या असर पड़ेगा। ये खबर इसी मुद्दे का गहराई से विश्लेषण करेगी। पाक का डर आया सामने। पाकिस्तान की आईएसपीआर यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डीजी मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि कश्मीर विवाद में अब चीन भी एक पक्ष है। यानी अब पाकिस्तान ने खुलकर मान लिया है कि वो कश्मीर को लेकर अकेले नहीं लड़ सकता। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के इस बयान से उसकी बेबसी और लाचारी साफ झलकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिमला समझौते का भी खुला उल्लंघन है। पाक सेना की इस नई चाल से एक बात तो साफ होती है कि पाक अब ये लड़ाई भी मनोवैज्ञानिक तरीके से हार चुका है। उसको लगने लगा है कि भारत का अगला कदम पीओके की वापसी होगा। मगर एक बार मामले को पाकिस्तान के नजरिए से भी देख लेते हैं। इसके पीछे दो बड़े कारण छिपे हैं। पहला कारण सैन्य और रणनीतिक समर्थन की मजबूरी। पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री का 80% हिस्सा अब चीन के भरोसे है। एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर फाइटर जेट तक पाकिस्तान अब चीन की टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। ऐसे में जब भारत पीओके को लेकर सख्त तेवर दिखा रहा है तो पाकिस्तान ने चीन को ढाल बनाने की कोशिश की है। दूसरा कारण चीनी इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा। पीओके में चीन का करीब $300 मिलियन का निवेश है, खासकर सीपीईसी प्रोजेक्ट्स में, जो पाकिस्तान और चीन का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो पाक के कब्जे वाले कश्मीर से होकर जाता है। अगर भारत सैन्य कार्रवाई करता है तो चीन को सीधा नुकसान होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान अब कश्मीर विवाद में चीन को कानूनी रूप से स्टेक होल्डर साबित करना चाहता है। इसके साथ ही तकरीबन 25,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका भी पाक ने चीन को दान में दे रखा है। मतलब साफ है कि अब चीन को सीधे तौर पर पाकिस्तान इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आपको अपना हजारों करोड़ का निवेश बचाना है तो आप खुद भी इसमें पार्टी बने। इससे दो बातें तो साफ हो रही हैं। एक, पाक अब मनोवैज्ञानिक स्तर पर इस लड़ाई को भी हार चुका है। दूसरा, क्या अब चीन उसके जाल में फंसेगा और भारत के पास क्या विकल्प है। भारत की प्रतिक्रिया सख्त और स्पष्ट। भारत पहले ही कह चुका है, अब बात सिर्फ पीओके की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री तक हर स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है कि पीओके को खाली करो। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की ये चाल भारत के लिए खतरा है या मौका। भारत को अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुलकर पाकिस्तान और चीन की सांठगांठ को उजागर करना होगा। भारत को अपनी सैन्य तैयारियों को चीन पाक की जुगलबंदी के अनुसार अपग्रेड करना होगा। यदि चीन खुद को तीसरा पक्ष मानता है तो भारत भी कह सकता है कि अब उसके कदमों का जवाब उसे भी भुगतना होगा। भारत के पास एक शॉर्ट विकल्प है कि वो चीन को भरोसे में ले कि उसका सीपीईसी प्रोजेक्ट भारत के कब्जे से खटाई में नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी रॉयल्टी और समझौता उसे भारत से भी करना होगा। इसके अलावा भारत तिब्बत की स्वतंत्रता और ताइवान मामले को लेकर चीन के हाथ मरोड़ सकता है। ऐसे में चीन के न्यूट्रल होने के बाद भारत के लिए सच में ये बड़ा मौका बन सकता है। आपदा को अवसर बनाना भारत और मोदी की है आदत। पाकिस्तान की नई चाल एक शातिर साजिश है, जो कूटनीतिक और सामरिक भी है। लेकिन भारत अब 1947 वाला देश नहीं है। अब वो हर चाल का जवाब उसी की भाषा में देने को तैयार है। चीन की एंट्री अगर पाकिस्तान की ढाल है तो भारत का इरादा उसकी ढाल को भी चीर सकता है, वो भी बिना युद्ध लड़े। और उसके खत्म होने के बाद ये भारत के लिए बड़ा मौका बन जाएगा।
आपको इस मामले पर क्या लगता है कि भारत को क्या कदम उठाना चाहिए? आवाज इंडिया के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की हर खबर के सटीक विश्लेषण के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।